अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जिसका जिक्र कुरान और हदीस में आया। जिस दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा और तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये दिन हर मुसलमान के लिए खौफ और इबरत का दिन होगा। ऐ वो इंसान जो अपनी गफलत की नींद में आज भी मगन है, उठ जाओ। तुम्हारी जिंदगी की ये आरजी चादर किसी भी लम्हे फट सकती है। हम रोज सूरज को मशरिक से निकलते देखते हैं। ये हमारी आंख का इत्मीनान है कि सब ठीक है। मगर क्या तुमने कभी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सच्ची पेशगोई पर एक लम्हे का खौफ महसूस किया है? वो पेशगोई जो कयामत के खौफनाक दौर का आगाज होगी। वो दिन जब कायनात अपना रुख मोड़ लेगी, जब रोशनी का सरचश्मा मशरिक को छोड़कर मगरिब से तुलू होगा। तसव्वुर करो उस दिन का पहला लम्हा जब तुम आंख खोलोगे और सब कुछ मुखालिफ होगा। तुम हैरान होकर भागोगे, तुम खुदा को पुकारोगे। ये कोई कहानी नहीं, ये तुम्हारे गुनाहों का आखिरी वक्त है। पुरानी दास्तां आज तुम्हें उस आखिरी दिन के एक एक मंजर की हसरत दिखाएगी। अपने दिल को थाम लो और वादा करो कि ये दास्तां तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। प्यारे नाजरीन, हम सब जानते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो दिन याद करो जिस दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा। ये एक दिन की निशानी नहीं है, बल्कि ये तमाम इंसानियत के लिए एक इंतबाह है। पहले ये दिन हमारे नजदीक सिर्फ एक नजरिया था, मगर हदीस में इसका जिक्र और वजाहत मौजूद है। इस दिन की सबसे बड़ी निशानी है दाबतुल अर्ज, जमीन से निकलने वाली मखलूक जो हर दिल की हकीकत और हर इंसान के आमाल को जाहिर करेगी। नाजरीन, हम जिस वाक़े की बात कर रहे हैं इसकी तस्दीक में जर्रा बराबर भी शक नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद जब उन पर बात पूरी हो जाएगी, यानी कयामत करीब आ जाएगी, तो हम उनके लिए जमीन से एक जानदार निकालेंगे जो उनसे बात करेगा कि लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं लाते थे। ये वो वक्त होगा जब जमीन खामोश नहीं रहेगी, बल्कि जमीन खुद गवाही देगी। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, जब दाबतुल अर्ज जाहिर होगी तो वो मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करेगी। मोमिन के चेहरे पर ईमान की मेहर लगाएगी और काफिर के चेहरे पर कुफ्र की। ये मखलूक इंसानों से बोलेगी, अल्लाह के हुक्म से बात करेगी। लोग उसे देखकर भागेंगे, चीखेंगे, छुपेंगे, लेकिन जमीन खुद उन्हें बाहर फेंक देगी। सही मुस्लिम और बुखारी की वो हदीस याद करो कि जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो किसी को उसका ईमान नफा नहीं देगा जो पहले ईमान नहीं लाया था। सोचो, ये सिर्फ सूरज का रुख बदलना नहीं होगा, ये अल्लाह का अजीम ऐलान गजब होगा। पूरी दुनिया की साइंस, फलसफा और हिकमत उस दिन बेकार हो जाएगी। हर कोई सर झुका देगा, हर कोई चीख कर कहेगा, आज मैंने अपने रब को देख लिया। लेकिन इसी लम्हे तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ईमान का इम्तिहान तो गैब पर यकीन लाने में था, ना कि आंखों से देखकर सर झुकाने में। ये इबरत है, ये वो लम्हा है जब इख्तियार मजबूरी में बदल जाएगा। ये इस बात का ऐलान होगा कि तुम्हारी मोहलत खत्म हो गई है। जमीन पर शोर मच जाएगा, लोग रोते हुए कहेंगे, या अल्लाह हम मान गए, लेकिन कोई तौबा कबूल ना होगी, क्योंकि रहमत का वक्त खत्म हो चुका होगा। वो सूरज जो हमेशा रोशनी लाता था आज कहर का निशान बन चुका है। लोग जमीन पर गिर रहे हैं, माहें बच्चों को सीने से लगाए रो रही हैं, और जबानों पर एक ही जुमला है, काश हमने पहले मान लिया होता। उस दिन की हसरत को अपनी रूह में महसूस करो। वो गुनाहगार जिसने अपने रब की 5 वक्ता पुकार को हमेशा नजरअंदाज किया, उस सजदे में गिरकर कहेगा, ऐ अल्लाह मेरा सजदा कबूल कर, मैं वादा करता हूं कि आइंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर जवाब आएगा, आज का सजदा कबूल नहीं।
वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को रुला 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 कर दुख दिए, आज अपने बाप के पांव पकड़ लेगा और रोएगा। मगर अब रिश्तों का वास्ता बेमानी होगा। जैसे फिरौन को गर्क होते वक्त ईमान का नफा नहीं मिला, वैसे ही हमें भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ईमान मौत को देख कर लाया गया है। ऐ मेरे सुनने वाले, तुम्हें मालूम है कि उस दिन सबसे ज्यादा रोना किस बात पर आएगा? ये रोना इस बात पर होगा कि मेरे पास तौबा का मौका था और मैंने उसे बर्बाद कर दिया। ये है वो हसरत जो हमें आज रुलाने के लिए काफी होनी चाहिए। नाजरीन, ये वाकया अकेला नहीं होगा, ये कयामत के खौफनाक मनाजिर का हिस्सा एक है। जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो उससे पहले भी और उसके साथ भी ऐसे मोजज़ात होंगे जो हमें बताएंगे कि अब दुनिया की मोहलत मुकम्मल है। इससे पहले जमीन से एक अजीबो गरीब जानवर निकलेगा जो हर इंसान से बात करेगा। वो मोमिन और मुनाफिक में आखिरी फर्क करेगा। मोमिन के चेहरे पर नूरानी मोहर लगाएगा और काफिर के चेहरे पर अंधेरे की मोहर। रो, ये दिन कैसा होगा जब तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी किस्मत की आखिरी मोहर लगाई जा रही होगी। उस दिन वो शख्स जो सूद खाता था, जिसने रिश्वत से अपने बच्चों को पाला, वो शख्स अपने बेटे को गले लगाकर रोएगा और कहेगा, मैंने तुम्हें हलाल नहीं खिलाया। ऐ मेरे रब, मेरी तौबा कबूल कर ले। मगर अब औलाद भी बाप के काम नहीं आएगी। वो लड़की जिसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की, आज उनके कदमों में गिरेगी और कहेगी, बाबा मुझे माफ कर दो। लेकिन उस वक्त सजदा कबूल नहीं होगा। मगर वो मोमिन जिसने गरीबी में भी अपना ईमान नहीं छोड़ा, वो आज सुकून से अपने रब का शुक्र अदा कर रहा होगा। उसके चेहरे पर नूर की चमक होगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, शुक्र के मोती होंगे। वो कहेंगे, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें हिदायत दी उस वक्त जब हिदायत का दरवाजा खुला था। उस वक्त दुनिया का निजाम बदल चुका होगा। फरिश्ते लोहे महफूज के फैसले सुनाने को तैयार हो गए। जमीन अपने राज जाहिर कर चुकी होगी। सूरज मगरिब से तुलू हो चुका होगा और तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका होगा। नाजरीन, अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम उस दिन हसरत वाले होगे या शुक्र वाले। मेरे अजीज, आज दुनिया की हर चीज बेमानी है, सिर्फ खौफे खुदा और सच्चा अमल मानी रखता है। ऐ मेरे भाइयों और बहनों, सूरज अभी मशरिक से निकल रहा है। अल्लाह की रहमत का दरवाजा कुशादा है। आओ, आज हम एक सच्चा अहद करते हैं जो उस दिन हमारी निजात का जरिया बनेगा। अहद नमाज। आज के बाद एक भी नमाज नहीं छोड़नी, क्योंकि नमाज तौबा का सबसे बड़ा दरवाजा है। आज भी वक्त है, आज भी दरवाजा खुला है। अल्लाह अब भी पुकार रहा है, ऐ मेरे बंदो, तुम गुनाह करके थक गए हो, मैं माफ करके नहीं थकता। तो आओ, इससे पहले कि जमीन बोलने लगे और सूरज उल्टी सिमत से निकले, सजदे में गिर जाए, तौबा कर ले, रब के हुजूर रू ले। दोस्तों, अगर इस दास्तान ने तुम्हारे दिल को हिला दिया है तो इस पैगाम को अपना फर्ज समझो। इसे हर गाफिल इंसान तक पहुंचाओ ताकि ये तुम्हारे लिए सदका जारिया बन जाए। आखिरी सवाल, हमें कमेंट्स में बताएं कि आज आपने कौन सा सबसे बड़ा गुनाह छोड़ने का इरादा किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दिन की हसरत और निदामत से बचाए। आमीन। अगली पुरानी दास्तान तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमानुल्लाह।